पार्ट 5 हम कर रहे थे, उसमें हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे, हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो हमने ये वाला क्वेश्चन लिया था जिसमें हमें प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रखा है 800, ग्रॉस डोमेस्टिक गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रखा है 400, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है 500, डेप्रिसिएशन दे रखा है 200, नेट एक्सपोर्ट दे रखा है 900। ठीक है, अगर हम इसको आगे फर्दर हम अगर करें तो हमारे ये फॉर्मूला है जीडीपीएमपी का, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट। अब इसमें हम ऐड करेंगे प्राइवेट फाइनल कितना दे रखा है हमें, निजी अंतिम उपभोग्य हमें दे रखा है 800 और हमें सरकारी अंतिम उपभोग्य कितना दे रखा है प्लस 400 और हमें ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कितना दे रखा है। तो हमने निकाला था नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, क्योंकि ये नेट था, हमने इसे बना लिया था ग्रॉस डेप्रिसिएशन को ऐड करके। तो पिछली वीडियो में हमने एंड में इसमें डिस्कस किया है। तो कैसे बनता है ये, तो हम यहाँ पर हमने 700 रख दिया और नेट एक्सपोर्ट कितना दे रखा है हमें, शुद्ध निर्यात 900। ठीक, देखो पिछली वीडियो में तो बताया ही है, दोबारा बता देते हैं। देखो हमें दे रखा था नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जबकि हमें क्या चाहिए, हमें दे रखा है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जबकि हमें चाहिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। यानी हमें शुद्ध दे रखा है शुद्ध घरेलू पूंजी निर्माण, जबकि हमें बनाना है इसे सकल घरेलू पूंजी निर्माण। तो शुद्ध को हम क्या कर देंगे, सकल बना देंगे डेप्रिसिएशन को ऐड करके। तो हमें दे रखा है ये नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 500 का, तो इसमें हम अगर डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा सकल, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई, और यही बात जो है पिछली वीडियो में बताई थी। ठीक, अब ये यहाँ पर आ गया हमारा। अब देखो फॉर्मूला पता ही है, इन सबको ऐड करने के बाद हमारा बनता है जीडीपीएमपी। अब इन सबको ऐड कर देंगे, 8 4 12, 12 7 ये 2800 हमारा आंसर। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो मान लो प्राइवेट ये भी दे, अब देखो मान लो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपको दे रखा है 600 का, और गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रखा है आपको 400, और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है मान लो 1200। और क्वेश्चन में आपको दे रखा है नेट इंपोर्ट दे रखा है आपको 400, ये कुछ और ले लो 300 का दे रखा है। अब आपको निकालना है जीडीपीएमपी। इसका फॉर्मूला हमें पता है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। अब देखो यहाँ प्रॉब्लम ये आएगी, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है 600 और ये 400 दे रखा है, तो ये 600 प्लस 400 और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है आपको 1200, तो ये भी ऐड हो जाएगा 1200। अब नेट एक्सपोर्ट ऐड करना है शुद्ध निर्यात, यहाँ लिख देते हैं हिंदी वालों के लिए, शुद्ध निर्यात हमें चाहिए, लेकिन हमें तो दे रखा है शुद्ध आयात। हमें क्या दे रखा है, शुद्ध आयात। हमें शुद्ध आयात कितना दे रखा है 300, यानी नेट इंपोर्ट। अब हमें यहाँ पर नेट एक्सपोर्ट चाहिए था, तो ये जो हमें नेट इंपोर्ट दे रखा है इसे हम माइनस का कर देंगे, क्योंकि हमें चाहिए था नेट एक्सपोर्ट, दे रखा है नेट इंपोर्ट, तो हम इसे माइनस कर देंगे। तो 6 4 10 10 2200 में से जो है हमारा 300 जाएगा, तो कितना बचेगा 1900, है ना। ये हमारी आ गई जीडीपीएमपी। ठीक, चलो जी, अब अगला क्वेश्चन नंबर 8। मान लो आपको दे रखा है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 800, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपको दे रखा है मान लो 900, और जी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है आपको 500, और नेट एक्सपोर्ट दे रखा है 200, और आपको और चीज़ें भी दे रखी है, डेप्रिसिएशन दे रखा है 100, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है 300, और आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी दे रखा है। कितना दे रखा है, मान लो ये आपको दे रखा है 150। अब फॉर्म आपको क्या क्या मांग लिया आपसे मांग लिया जीडीपीएमपी निकालो, आपसे बोला एनडीपीएफसी भी निकालो, आपसे बोला एनएनपीएफसी भी निकालो। अब एक इतनी सी चीज़ें देखिए, इतनी सारी चीज़ें कैसे निकलवा रहा है वो। तो पहले जीडीपीएमपी निकाल लेंगे। जीडीपीएमपी कितना है, जीडीपीएमपी का फॉर्मूला हमारा क्या है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट। वही फॉर्मूला तो याद हो गया। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रखा है आपको 800, फिर इसके बाद 900, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे यहाँ पर 800 और 900, और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कितना दे रखा है 500, तो यहाँ 500 ऐड कर देंगे, और नेट एक्सपोर्ट कितना दे रखा है 200।
8 9 17, 17 5 22, 22 और 2 24। ठीक, अब इसके बाद ये तो GDP-MP आ गया। अब वो बोल रहा है कि NDP-FC भी निकालो। तो NDP-FC निकालना है तो इसके सामने रख देंगे GDP-MP जो हमारे पास है। अब GDP-MP को रखेंगे तो नेट ये ग्रोस बड़ा है, बड़े को छोटा करने के लिए माइनस, क्या इन दोनों का डिफरेंस, और डोमेस्टिक ये मार्केट प्राइस, ये FC, ये मार्केट प्राइस बड़ा है, बड़े को छोटा करने के लिए माइनस, क्या इन दोनों का डिफरेंस जो कि होता है NIT। अब यहाँ GDP-MP कितना निकल कर आया हमारा 2400, ये रहा 2400, और डेप्रिसिएशन और NIT कितना दे रखा है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स डेप्रिसिएशन दे रखा है 100 और नेट इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है 300। तो यहाँ करेंगे डेप्रिसिएशन कितना दे रखा है 100 और नेट इनडायरेक्ट टैक्स 300, तो यहाँ 2400 में से 400 माइनस हो जाएंगे तो 2000 हमारा निकल कर आएगा NDP-FC। और जैसे कि पहले भी बताया जा चुका है कि ये जो NDP-FC होता है ना, इसी को बोलते हैं हम डोमेस्टिक इनकम। क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक इनकम। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? घरेलू आय। ठीक है जी, ये NDP-FC को बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखना। इसके बाद उसने बोला कि भाई NNP-FC भी निकालो, तो हमें GDP-MP दिया हुआ है। अब देखो ये G है, ये N है, ये ग्रोस है, बड़ा है, बड़े को छोटा करने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, यहाँ मार्केट प्राइस, और ये FC, MP बड़ा है, बड़े को छोटा करने के लिए माइनस NIT। अब यहाँ पर देखो ये डोमेस्टिक है, ये नेशनल है। डोमेस्टिक होता है छोटा, छोटे को बड़ा करने के लिए प्लस NFY है। अब देखो GDP-MP कितना था 2400, डेप्रिसिएशन 100, NIT कितना 300, और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड यानी NFY है कितना है 150, 150। तो यहाँ के इसको प्लस कर देंगे 150, तो ये 2000 और 2000 और 1 2150, ये हमारा आ जाएगा NNP-FC। और ये जो NNP-FC होता है यही होता है हमारा नेशनल इनकम, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, इसी को बोलते हैं हिंदी में राष्ट्रीय आय। ठीक है, अब मान लो क्वेश्चन नंबर 9 में फिर से उसने बोला प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रखा है 900 और गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रखा है मान लो 1000 और ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन उसने दे रखा है 700 और उसने नेट एक्सपोर्ट दे रखा है, मान लो नेट एक्सपोर्ट दे रखा है आपको 400। अब वो बोल रहा है GNP-FC निकालो, तो कैसे निकालेंगे? पहले निकालेंगे GDP-MP क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला उसी का ही है। क्या है फॉर्मूला? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। ठीक, अब प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है? ये दे रखा है 900 और ये 1000, तो 900 प्लस 1000 और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कितना रहेगा 700 और नेट एक्सपोर्ट दे रखा है 400 और बाकी चीज़ें भी दे रखी हैं। बाकी चीज़ें कितनी दे रखी हैं? यहाँ पर आपको दे रखा है डेप्रिसिएशन, इसमें डेप्रिसिएशन दे रखा है 50 और आपको दे रखा है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, प्लस में नहीं दे रखा, माइनस में दे रखा है 50 और जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स है वो दे रखा है आपको 200। ठीक है जी, अब यहाँ पर पहले तो GDP-MP निकाल लेंगे, कितना आएगा 3000 आ जाएगा ये। ठीक, अब निकालना है GNP-FC, इसके आगे रख देंगे GDP-MP। अब देखो ये ग्रोस ये बाकी तो सेम है, ये डोमेस्टिक है, ये नेशनल है। डोमेस्टिक छोटा है, छोटे को बड़ा करने के लिए प्लस NFY है और ये मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस को बड़ा है, बड़े को छोटा करने के लिए माइनस NIT। अब GDP-MP कितना है अपना 3000 प्लस NFY है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, प्लस करना है लेकिन हमें दे रखा है माइनस में -50, तो यहाँ -50 कर देंगे ब्रैकेट में -50 और नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमें कितना दे रखा है 200, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स लिखेंगे -200। अब इन दोनों को अगर माइनस करेंगे 3000 में से तो आंसर आएगा 2750 जो कि है हमारा GNP-FC। यानी अगर वो आपको फिगर्स देके कुछ भी मांग लेता है तो आप निकाल सकते हो। पार्ट 1 और 2 और 3 में हमने ये डिस्कस कर लिया है, तो अब मैं यहाँ नहीं बताऊँगा कि कैसे कैसे निकलता है वरना वीडियो बड़ी होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, मान लो फिर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपको दे रखा है 2000, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपको दे रखा है 1000, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है आपको मान लो 800, नेट एक्सपोर्ट आपको नहीं दे रखा, आपको दे रखा है GDP-MP, आपको GDP-MP दे रखा है 5000 और बोल रहा है कि नेट एक्सपोर्ट निकालो।
तो वही हम अपना फॉर्मूला रखेंगे, GDP-MP इज इक्वल टू प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट, या शॉर्ट में लिख देते हैं नेट एक्सपोर्ट। ठीक, ये दे रखा है हमें 5000, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रखा है 2000, और ये दे रखा है हमें 1000, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है 800। अब हमें नेट एक्सपोर्ट नहीं दे रखा, नेट एक्सपोर्ट, तो यहाँ ये क्या होगा, ये सबको प्लस कर देंगे, 2 और 1 3, 3800, ये हो जाएगा 3800, यहाँ ये 5000 है, और यहाँ जो है ये हमारा है नेट एक्सपोर्ट, ये नेट एक्सपोर्ट। अब ये यहीं रह जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा, तो 5000 में से माइनस 3800, ये कितना निकल कर आएगा, यहाँ नेट एक्सपोर्ट है ही, ये आपको पता है, इसमें से जगह 1200 नेट एक्सपोर्ट। अब मान लो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अब की बार मान लो उसने गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपको दे रखा है 2000, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर उसने बोला है निकालो, और आपको देखा ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 1000, नेट एक्सपोर्ट आपको दे रखा है मान लो 500, और अब की बार दे रखा है आपको NDP-MP, कितना दे रखा है, NDP-MP दे रखा है मान लो आपको 4000, 4000 की जगह से मान लो आपको दे रखा है 6000, और आपको डेप्रिसिएशन भी दे रखा है, डेप्रिसिएशन दे रखा है 500 का। तो अब देखो इसे कैसे करेंगे, तो देखो इसे करने के लिए सबसे पहले हमें GDP-MP चाहिए, क्योंकि हमें GDP-MP का तो फॉर्मूला लगाना है। तो GDP-MP कैसे निकलेगा, GDP-MP, और दे के रखा है हमें NDP-MP, तो यहाँ रख देंगे NDP-MP। तो देखो भाई यहाँ बाकी चीज़ें तो सेम है, ये नेट है, ये ग्रोस है, नेट छोटा होता है, छोटे को बड़ा करने के लिए, प्लस डेप्रिसिएशन। NDP-MP दे रखा है आपको 6000, ये 6000 प्लस डेप्रिसिएशन दे रखा है आपको 500, ये हो गया 6500। अब GDP-MP का फॉर्मूला क्या है, GDP-MP का फॉर्मूला है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। अभी इसमें पुट कर देंगे भैया, GDP-MP दे रखा है 6500, और प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमें नहीं दे रखा, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमें दे रखा है 2000, और ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 1000, और नेट एक्सपोर्ट हमें दे रखा है 500, ये दे रखा है हमें 500। ये तीनों चीज़ें प्लस हो जाएंगी, 3500 बन जाएंगी, इधर आके माइनस की हो जाएंगी, इधर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना निकल कर आएगा, 6500 में से 3000, ये हमारा आ गया प्राइवेट फाइनल। देखो आपने देख लिया कि वो आपको क्या कर सकता है, इनमें से किसी भी चीज़ को मिस कर देगा, ठीक, या इसको ग्रोस की जगह आपको नेट दे देगा, तो उसको ग्रोस बना लेना, ठीक, और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को अलग अलग दे देगा, तो नेट एक्सपोर्ट बना लेना। अब क्वेश्चन नंबर 12 करके देखते हैं। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 1200, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 800, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स्ड यहाँ पर लिख देता हूँ, फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है 800, डेप्रिसिएशन दे रखा है आपको 200, और चेंज इन स्टॉक दे रखा है 300, और यहाँ पर दे रखा है आपको एक्सपोर्ट 200, इंपोर्ट दे रखा है आपको 50, ठीक, इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है, इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है आपको 100, और सब्सिडीज़ दे रखी है, सब्सिडीज़ दे रखी है आपको 30, और बोला है NDP-FC निकालो। तो सबसे पहले तो GDP-MP ही निकालेंगे। GDP-MP का फॉर्मूला क्या है हमारा, प्राइवेट, ये हमारा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और ये सब, ये ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है हमारा 1200 और 800, तो यहाँ लिख देंगे 1200 प्लस 800। आपकी ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कितना है, तो देखो हमें दे रखा है नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 800, तो इसमें प्लस कर देंगे हम डेप्रिसिएशन, ताकि ये बन जाए हमारा
नेट डोमेस्टिक, ये हमारा क्या है, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अब हमें ये फिक्स्ड दे रखा है ना, तो हम इसमें ऐड करना पड़ेगा चेंज इन स्टॉक। ठीक, तो यहीं कर लेते हैं हम, वहाँ ना जाकर। हमें 800 दे रखा है, 800 में 200 जोड़ेंगे तो ये 1000 आ जाएगा, 1000, और इसमें जोड़ेंगे चेंज इन स्टॉक तो ये बन जाएगा 1300। तो ये बन गया हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, कितना, 1300। अब ये नेट एक्सपोर्ट हमें दे रखा है, ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, तो एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट घटा देंगे तो 150 आएगा हमारा नेट एक्सपोर्ट। तो ये 150, इसे ऐड कर देंगे हम तो ये हमारा आएगा 33, 34,500, 3450, ये हमारा निकल कर आएगा GDP-MP। लेकिन हमें क्या चाहिए, NDP DPFC। अब हम इसके आगे क्या रख देंगे, GDP-MP। तो देखो ये ग्रोस है, ग्रोस बड़ा है, बड़े को छोटा करने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन। अब यहाँ पर डोमेस्टिक, ये बाकी सब सेम है, मार्केट प्राइस बड़ा है, बड़े को छोटा करने के लिए माइनस NIT। ये हमें आया है 3450। डेप्रिसिएशन हमारा कितना है, डेप्रिसिएशन हमारा दे रखा है, हमें दे रखा है डेप्रिसिएशन 200, माइनस करेंगे 200। नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमें नहीं दे रखा, हमें दे रखा है इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज़। हमें पता है कि इनडायरेक्ट टैक्स में से अगर सब्सिडीज़ को माइनस कर देते हैं तो बन जाता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ये पार्ट फर्स्ट और 2 में हम कर चुके हैं, तो 100 में से 30 गए तो 70, तो यहाँ माइनस का 70। ठीक है, अब यहाँ 3450 में, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3170। ठीक, यानी हमारी डोमेस्टिक इनकम क्यों, क्योंकि इसे बोलते हैं हम NDPFC को डोमेस्टिक इनकम। ठीक, ये डोमेस्टिक इनकम निकल कर आ गई 3170। अब देखो एक और क्वेश्चन देखो लास्ट, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। देखो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 600, गवर्नमेंट वाला दे रखा है 300, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है 400, चेन स्टॉक दे रखा है 200। यहाँ पर दे रखा है आपको एक्सपोर्ट 300 और इंपोर्ट दे रखा है आपको ज़्यादा 400। ठीक, अब यहाँ देखो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड कितना दे रखा है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड दे रखा है 200, यानी विदेशों से साधन आए, और फैक्टर इनकम टू अब्रोड ये दे रखा है हमें मान लो 100। अब हमें यहाँ डेप्रिसिएशन दे रखा है मान लो 50 और NIT दे रखा है हमें 100, और बोला है कि आप निकालो NNPFC। ठीक है, अब NNPFC निकालना है तो पहले तो GDP-MP चाहिए, GDP-MP का फॉर्मूला लगा देंगे ज़रा। फॉर्मूला है हमारा वही प्राइवेट फाइनल, ये पूरा है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर GFCE, और फिर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के साथ चेन स्टॉक भी ऐड होगा, और फिर नेट एक्सपोर्ट। अब यहाँ पर देखो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है हमारा 600, और दूसरा वाला है 300, तो ये ऐड कर देंगे, और ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है हमारा 400, क्योंकि स्थिर है लिखा हुआ बीच में, यानी फिक्स्ड लिखा हुआ है, तो चेन स्टॉक को भी ऐड करेंगे जो कि है हमारा चेन स्टॉक 200। अब हमारा नेट एक्सपोर्ट, अब हमें पता है एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस करते हैं तो हमारा निकल कर आता है नेट एक्सपोर्ट। ठीक, जो कि आ रहा है माइनस में, क्योंकि 300 में से 400 जाएगा तो आएगा माइनस का 100, तो यहाँ पर लिख देंगे हम माइनस का 100, तो ये निकल 15 से 1400 आंसर आ जाएगा हमारा GDP-MP। जबकि हमें निकालना है NNPFC, तो इसके सामने क्या रख देंगे, GDP-MP। ग्रोस बड़ा है, बड़े को छोटा करने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक छोटा है, छोटे को बड़ा करने के लिए प्लस NFY है, MP बड़ा है, बड़े को छोटा करने के लिए माइनस NIT। ठीक, अब आइए यहाँ जो GDP-MP कितना है हमारा 1400। अब यहाँ देखेंगे डेप्रिसिएशन कितना दे रखा है, डेप्रिसिएशन दे रखा है 50, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स 100, 50 और ये प्लस माइनस ये 100। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, अब देखो हमें विदेशों से शुद्ध साधन आए, यानी नेट इनकम कितनी है बाहर से हमें हुई है वो नहीं दे रखी, दे रखी है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड और फैक्टर इनकम टू अब्रोड, यानी कितना बाहर से कमाया और कितना बाहर वालों को दिया। नेट क्या हुआ, नेट नहीं, मतलब खर्चा पानी ऐसा करते हैं ना कि कितना हमने दिया और कितना लिया, तो उसको माइनस कर दो। हमने बाहर से कमाए 200 और बाहर वालों को दिए 100, तो नेट कितना आया, 200 में से 100 गए, ये आया हमारा 100, तो हमारा आ गया 100 आ गया, यानी हमने नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड कमाए 100, 100, तो
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा ये प्लस वाला 100। अब ये आंसर निकल कर आएगा हमारा 1350, जमा घटा करके आंसर आ गया 1350। अब देखो एक और क्वेश्चन है जो इनकम मेथड से रिलेटेड है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ दे रखा है आपको 400, ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है 200, और आपको दे रखा है मिक्स्ड इनकम 100। ठीक है, ये एक इनकम मेथड वाला है जो पार्ट 2 में किया है हमने। तो आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है मान लो 400। अब यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, यहाँ दे रखा है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 300, फिर यहाँ पर दे रखा है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 100। अब बोल दिया जीडीपीएमपी निकालो। अब आपको पता है जीडीपीएमपी का फॉर्मूला क्या है हमारा, सीओई इनकम मेथड में ओएस प्लस एमआई प्लस डैप प्लस एनआईटी, यही है। अब सीओई कितना दे रखा है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज 400 दे रखा है, ऑपरेटिंग सरप्लस कितना दे रखा है 200, मिक्स्ड इनकम कितनी दे रखी है हमें 100, और डेप्रिसिएशन हमें नहीं दे रखा। तो देखो ये है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यानी ये ग्रॉस है और ये नेट है। अगर हम ग्रॉस में से नेट को घटा दें इसमें से इसको, तो हमें क्या डेप्रिसिएशन नहीं मिल सकता। 300 में से 100 गए तो 200 कितना बचा, 300 में से 100 गए तो 200, ये हमारा क्या आ गया निकल के डेप्रिसिएशन। यानी उसने क्या किया, इस वाले फॉर्मूले का जो ये है एक्सपेंडिचर मेथड का एक पार्ट डाल दिया ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और उससे हम क्या निकाल सकते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में से माइनस करेंगे नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो डेप्रिसिएशन निकल कर आ जाएगा। तो डेप्रिसिएशन निकल कर आ गया 200, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमें दे ही रखा है 400, ये हमारा 400, इन सबको ऐड कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ गया 1300 जीडीपीएमपी। यानी वो आपको घुमा के कुछ भी करके दे सकता है। अब आपको तीनों मेथड आ गए हैं, इन तीनों मेथड की आपको बुक से प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, क्योंकि डेप्रिसिएशन को कई बार वो बोल देता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, इसको बोलते हैं हिंदी में स्थिर पूंजी का उपभोग, स्थिर पूंजी का उपभोग। तो कई बार वो कंफ्यूज कर देता है आपको, तो इसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो आपको ये सारी चीज़ें बुक से पता लगेंगी कि वो किस तरीके का क्वेश्चंस दे सकता है और कैसे क्वेश्चंस को मिक्स कर सकता है। हालांकि आपको हर तरह का क्वेश्चन मैंने करा दिया है तीनों मेथड का।